ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आइटा शिक्षकों की राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। पिछले दिनों आइटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख अब्दुल रहीम पटना आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने स्टेट एडवाइजरी काउंसिल की बैठक की और आइटा बिहार चैप्टर के तहत किए जा रहे कामों की समीक्षा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने आइटा बिहार का साल 2023 का कैलेंडर भी जारी किया। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही भी मौजूद थे। बैठक के बाद शेख अब्दुल रहीम ने बिहार लोक संवाद के साथ खास बातचीत की। उन्होंने आइटा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन यानी आइटा के क़याम का मकसद ये है कि टीचर्स को समाज के रिकंस्ट्रक्शन में, समाज के बांधनी में एक अच्छा रोल हर जगह टीचर ही अदा कर सकता है। तो उसके लिए टीचर्स की कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत होती हैं, उन स्किल को डेवलप करते हुए समाज के रिकंस्ट्रक्शन के लिए टीचर्स को तैयार करना, हर दो लिहाज से टीचर्स को समाज के लिए, मुल्क के भलाई के लिए तैयार करना, ये आइटा का मकसद है। आइटा अध्यक्ष ने बताया कि उनकी संस्था के साथ सरकारी और गैर सरकारी सभी तरह के टीचर जुड़े हुए हैं। आइटा में हमारा अपना एक दस्तूर है जो आइटा के रूल्स और रेगुलेशन उसमें फॉलो करने के लिए कहा जाता है। आइटा का अपना एक पॉलिसी प्रोग्राम है। उस लिहाज से हम लोग हर 4 साल का पॉलिसी प्रोग्राम बनाते हैं, उस लिहाज से काम करते हैं, जिसमें आइटा का मेंबर्स के सिलसिले में हर वो भारत का नागरिक हमारे आइटा का मेंबर बन सकता है जो तालीम से, टीचिंग शोबे से जुड़ा हुआ रह चुका हो या जुड़ा हुआ हो। फिर वो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में पढ़ाने वाले टीचर हो, मकतब में पढ़ाने वाले कोई मौलाना उस्ताद हो, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले कोई भी टीचर्स हो, हर कोई हमारे आइटा का मेंबर इस अंदाज में बन सकता है। शेख अब्दुल रहीम ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर आइटा ने केंद्र सरकार को कई सुझाव दिए और सरकार ने अमल भी किया। तालीमी पॉलिसी का काम जो शुरू हुआ 2016 से शुरू होता और तभी से आइटा ने इस पर अपनी नज़र रखी है। तो सिर्फ नज़र नहीं रखी है बल्कि बाज़ाब्ता स्टडी की है, और सिर्फ स्टडी के हद तक महदूद नहीं रही है, बल्कि उस वक्त जो मशावरत हुकूमत ने मशवरे मांगे थे तो आइटा ने तालीमी पॉलिसी से मुतालिक बाज़ मशवरे हुकूमत को तजवीज़ भी किए थे। उसके बाद 2019 में जैसे जैसे एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट फाइनल होने के लिए आने वाला था, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने तजावीज़ मंगाई हैं। तो हम पूरे भारत के जो तज्ञ, शिक्षा तज्ञ लोग हैं, माहिरीन तालीम जो हैं, इन लोगों के कई मीटिंग्स भी लिए हैं और हालात के तनाजुर में क्या पॉलिसी इख्तियार की जानी है उसके कुछ नुकात हमने तय किए हैं और हुकूमत को वो मशवरे हमने तजावीज़ के तौर पर भेजे हैं। उसके बाद पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत ने फिर मशवरे मांगे थे, कुछ क्राइटेरिया भी उसके रखा हुआ था। तो हमने बाज़ाब्ता इम्प्लीमेंटेशन कैसा किया जाना चाहिए, पॉलिसी का इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसा किया जाना चाहिए जिसमें किसी समाज या किसी विशेष ग्रोह या विशेष समूह का कोई नुकसान ना हो। तालीमी पॉलिसी से, शिक्षा पॉलिसी से सबके लिए एक फ़ायदा हो, अपने समाज के लिए फ़ायदा हो, अपने मुल्क के लिए, देश के लिए फ़ायदा हो। इस सिलसिले में क्या इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के जो मशवरे, एडवाइसेस थे वो भी हमने हुकूमत को दिए हैं। इसके बाद हुकूमत ने अपने गवर्नमेंट वेबसाइट से उसके जो फाइनल जो ड्राफ्ट था जिसको इम्प्लीमेंट करना है वो शाया किया था, लेकिन उर्दू ज़बान में वो नहीं किया था। तो हमने हुकूमत को मेमोरेंडम दिया और ये कहा कि भाई हमको ये 3-4 दिनों के अंदर अंदर आप उसको उर्दू में भी शाया कीजिए, क्योंकि उर्दू मुल्क की बड़ी ज़बान है, मुल्क की बड़ी ज़बान है, किसी मज़हब की नहीं है।
मुल्क की बड़ी ज़बान है और इस ज़बान को जानने वाले बहुत शिक्षा प्रेमी हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है, वरना हम पूरे भारत देश में इसके लिए आंदोलन करेंगे। तो हुकूमत ने हमारी इस डिमांड को कबूल किया और 3-4 दिन के अंदर अंदर उर्दू में भी उसको शाये किया, तो उर्दू के साथ साथ दीगर उड़िया वगैरह ऐसी छोटी ज़बानों में भी उसको शाये किया। शेख अब्दुल रहीम ने कहा कि नई शिक्षा नीति से कुछ शंकाएं पैदा हो रही हैं। बाज़ मौक़ों पे कुछ ज़बान से मुतालिक हमको थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन लग रहा है कि मखसूस ज़बानों को, एक विशेष भाषाओं को उसमें बहुत ज़्यादा महत्व देकर, अहमियत देकर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, नंबर 1। दूसरा ये होता है कि ये जैसे पॉलिसी तो बनाई गई है, लेकिन इसमें परेशानी ये है कि इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट वैसी नहीं करेगी जैसी बनाई गई है। जो चीज़ें समाज के फ़ायदे की हैं पहले वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और हमको डर है कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने से रहेगी, और जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की सेकेंडरी हैसियत रखती है उसको गवर्नमेंट ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की फोकस करेगी। ये भी एक परेशानी इसमें नज़र आ रही है। और भी कुछ चीज़ें हैं, परेशानियां तो हैं, लेकिन इस पॉलिसी में अच्छाइयाँ भी बहुत है, जिसको एक टीचर अच्छे अंदाज में समझकर उससे रिलेटेड आने वाले कंटेंट को स्टूडेंट्स तक कैसे ट्रांसफ़र करता है और अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए एक नव निर्माण करने वाले व्यक्तियों का निर्माण कैसे कर पाता है, ये भी अच्छी बात है। इसके लिए हम लोग कोशिश करते रहे। शिक्षा के भगवाकरण पर शेख अब्दुल रहीम ने कहा कि आइटा की उस पर गहरी नज़र है। ऐसे किसी टेक्स्ट बुक का कोई भी मैटर, कोई भी मवाद, कोई भी कंटेंट ऐसा ना हो जिससे किसी मखसूस समाज का कोई नुकसान होता हो, उसके लिए कोई परेशानी होती हो या उसको कमज़ोरी महसूस होती हो, ये ना हो। इसके लिए हम लोग बाज़ाब्ता हमेशा स्टडी करते रहते हैं, और जब जब भी ऐसे कहीं चीज़ें, चाहे हुकूमत से हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो, टेक्स्ट बुक या कंटेंट की शक्ल में हो, जैसे हमको आती है, तो हम लोग फौरी उससे मुतालिक इक़दाम करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं और वहाँ पर वो निकालने की कोशिश भी करते हैं। अब बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जो हुकूमत आती हैं वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपने विचारों के साथ उसको नाफिज करने के सिलसिले में कोशिश करती है, और हर एक को ये मालूम है कि ये कोशिश उनकी तालीम के रास्ते से होकर गुजरती है, तो इसलिए तालीम को भी उस रंग में रंगना चाहती हैं। लेकिन ये भारत किसी एक समाज के लिए नहीं है। भारत में कई समाज, कई मज़हब रहते हैं जो साथ मिलजुल कर भी रहते हैं, एक साथ भी रहते हैं, और इस पे सब लोग अपनी कड़ी नज़र भी रखे हुए हैं, स्टडी भी कर रहे हैं। हम लोग हर वक्त भारत के फ़ायदे के लिए जो चीज़ होगी उसका सपोर्ट करेंगे, और हमारे भारत के लिए किसी समाज के लिए कोई नुकसान वाली पॉलिसी आएगी, कोई पॉइंट्स आएंगे, तो उसका हम विरोध भी करेंगे, उसको निकालने भी लगाएंगे, उसका और अल्टरनेट हम लोग गवर्नमेंट को पेश भी करेंगे।